भरतपुर जिले के पीलूपुरा में होने वाली महापंचायत से पहले ही राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है। एक ओर जहां प्रशासन हाई अलर्ट पर है, वहीं दूसरी ओर गुर्जर समाज आरक्षण को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष और गुर्जर आंदोलन शुरू करने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने समाज से आह्वान किया है कि वे 8 जून को पीलूपुरा पहुंचें। आपको बता दें कि यह वही पीलूपुरा है जहां 2008 के आंदोलन में 40 से अधिक लोगों की जान गई थी। इस बार आंदोलन को धार देने के लिए उन्हीं मुद्दों के साथ पीलूपुरा को संघर्ष का केंद्र स्थल बनाने का निर्णय लिया गया है। आंदोलन के लिए मुद्दे वहीं चुने गए हैं जिनके लिए पहले भी आंदोलन किया गया है, जिनमें 5% आरक्षण की मांग भी शामिल है, जिसे समाज सिर्फ वादा नहीं हक मानता है। विजय बैंसला ने साफ किया है कि इस बार कोई बंद कमरे की बातचीत नहीं होगी। जो बात होगी सबके सामने होगी। क्या हैं गुर्जर समाज की प्रमुख मांगे? विशेष पिछड़ा वर्ग SBC के तहत 5% आरक्षण की मांग पिछले आंदोलनों के दौरान दर्ज मुकदमों की पूरी तरह वापसी, देवनारायण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और उसमें सुधार, रोस्टर प्रणाली में सुधार और बैकलॉग पदों की भरपाई, मृतकों और घायलों के परिजनों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता, 5% MBC आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना क्यों नहीं मिल पा रहा है समाधान? गुर्जर आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी अड़चन सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण सीमा है। 5% MBC आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिस पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। गुर्जर आंदोलन की तरह ही महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण, हरियाणा में जाट आरक्षण और गुजरात में पटेल आरक्षण की मांगें भी समय समय पर जोर पकड़ती रही हैं। इन आंदोलनों में भी आरक्षण की सीमा, कानूनी अड़चनें और राजनीतिक सहमति जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा तय कर रखी है, जिससे राज्यों के लिए अतिरिक्त आरक्षण देना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि गुर्जर समाज की मांगें सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश भर के आरक्षण आंदोलनों के लिए मिसाल बन गई हैं। आंदोलन का इतिहास 2006 से अब तक गुर्जर आंदोलन कोई नया मुद्दा नहीं है। 2006 में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था, जब गुर्जर समुदाय ने खुद को अनुसूचित जनजाति ST में शामिल किए जाने की मांग की थी। बाद में आंदोलन कभी गर्म तो कभी नर्म की रणनीति पर चलता रहा। तब से लेकर 2007, 2008, 2010 और 2015 में यह आंदोलन कई बार हिंसक रूप ले चुका है। इनमें 2008 का आंदोलन सबसे उग्र रहा, जिसमें पीलूपुरा में 42 लोगों की मौत हुई थी। शॉर्ट में देखें तो गुर्जर आंदोलन के दौरान 2007 28 से अधिक गुर्जर प्रदर्शनकारियों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई। 2008 पीलूपुरा में 42 लोगों की जान गई, कई घायल हुए, रेलें जाम, सड़कें ठप। 2010 एक बार फिर रेलवे ट्रैक जाम, राज्य भर में अफरा तफरी। 2015 बयाना में फिर रेल रोको आंदोलन, झड़पें, अराजकता। 2019 से 20 कर्नल बैंसला और विजय बैंसला की अगुवाई में पूरे राजस्थान में रेलें रोकी गईं, सरकार से नए समझौते हुए। इस तरह अलग अलग समय पर आंदोलन छेड़े गए। हर बार सरकार और समाज के बीच समझौते हुए। इसके बाद सरकार ने MBC वर्ग के तहत 5% आरक्षण का कानून पास किया। लेकिन गुर्जर समाज का आरोप है कि वादे अभी भी अधूरे हैं। समाज के नेताओं ने उठाए पिछली सरकारों पर भी सवाल। गुर्जर नेताओं ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने 2019 और 2018 के बीच की सरकारों पर भी सवाल उठाए हैं। 2020 में हुए समझौतों की याद दिलाई, जिनमें मुकदमे वापसी, मृतकों के परिजनों को मुआवजा, बैकलॉग पदों पर नियुक्ति जैसे वादे शामिल थे। मौजूदा BJP सरकार से भी समाज की शिकायतें कम नहीं हैं। विजय बैंसला ने कहा कि वर्तमान सरकार भी सिर्फ वादे कर रही है, जमीन पर कुछ नहीं हुआ। यही कारण है कि समाज अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। प्रशासन अलर्ट पर, बातचीत की कोशिशें जारी। राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुर्जर समाज से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि सरकार समाज की मांगों को लेकर गंभीर है और बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मंत्री ने यह भी कहा कि टकराव से नहीं बल्कि संवाद से ही समाधान संभव है। प्रशासन लगातार समाज के नेताओं से संपर्क कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस हल नहीं निकला है। लेकिन गुर्जर नेता साफ कह चुके हैं कि सरकार अगर चिट्ठी भेजेगी तो ही बात होगी, वो भी महापंचायत में सबके सामने। भरतपुर के एसपी खुद संभाल रहे हैं मोर्चा। इन सबके बीच माहौल को नियंत्रित करने के लिए भरतपुर के एसपी मृदुल कछावा खुद हालात पर नजर रख रहे हैं। रेलवे ट्रैक और हाईवे पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन ने भरतपुर, बयाना, पीपलूदा, काकड़वाड़ी जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस, खुफिया एजेंसियां और प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रेलवे ट्रैक और हाईवे पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि यातायात बाधित न हो। सोशल मीडिया पर भी है। प्रशासन की नजरें सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों पर नजर रखी जा रही हैं। आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या अव्यवस्था को रोकने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि महापंचायत शांतिपूर्ण रहे, लेकिन समाज के तेवरों से टकराव की आशंका भी बनी हुई है। क्या फिर रुकेगी रेल? क्या फिर बंद होंगे रास्ते? विजय बैंसला का बयान कि समाज तय करेगा कौन रेल मंत्रालय संभालेगा, कौन सड़क मंत्रालय, सरकार के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि आने वाले समय में आंदोलन कितना उग्र हो सकता है। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर 12 बजे तक सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं आई तो समाज अपने तरीके से मंत्रालय बांटेगा, यानी समाज के अलग अलग नेता रेल ट्रैक, बस तथा चौराहों पर प्रदर्शन कर चक्का जाम करेंगे। किसान संगठनों ने भी दिया समर्थन। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। संगठन के प्रदेश प्रभारी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए एमबीसी वर्ग को पूर्ण आरक्षण लाभ दिलाने की मांग की है। क्या है समाधान? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक आरक्षण की लड़ाई नहीं है, बल्कि राजस्थान की बदलती राजनीति की तस्वीर है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह केवल संवाद ही नहीं, ठोस क्रियान्वयन पर भी ध्यान दे। समाज बार बार वही वादे और वही आश्वासन सुन सुनकर थक चुका है। यदि अब भी सरकार नहीं चेती तो हालात एक बार फिर पीलूपुरा 2008 की तरह विस्फोटक हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार कोई रास्ता निकलेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा।